दोस्तों मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल और आज हम बात करेंगे उन सप्लीमेंट्स के बारे में जो डिप्रेशन को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो अभी एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहते या फिर आप पहले आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ट्राई करना चाहते हैं बिफोर स्विचिंग टू एलोपैथी, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों याद रखिए, डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है, उसको सिर्फ सप्लीमेंट से पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल है। डिप्रेशन को जड़ से मिटाने के लिए थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और कभी कभी मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। चलिए समझते हैं ऐसे 5 सप्लीमेंट्स के बारे में जो आयुर्वेदा में प्रैक्टिस किए जाते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। फर्स्ट इज अश्वगंधा। अश्वगंधा को आयुर्वेदा में रसायना कहा गया है, जिसका मतलब होता है रिजुविनेशन। ये एक प्लांट का रूट एक्सट्रैक्ट होता है जिसका नाम है विथेनिया सोमनिफेरा। उसके रूट्स को जमीन से निकाल के क्लीन करके ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट जैसे चारक संहिता में अश्वगंधा को स्ट्रेस को कम करने, अच्छी नींद के लिए और शरीर के चेता तंत्र को मजबूत करने के लिए सजेस्ट किया गया था। रिसर्च दिखाती है कि अश्वगंधा से कॉर्टिसोल कम होता है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस और मूड डिस्टरबेंस का मेन हार्मोन है। अश्वगंधा कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, जिसे मोस्टली रात के टाइम में लिया जाता है। इसका डोजेज है अराउंड 300 से 600 मिलीग्राम। इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो थोड़ा सा सिडेशन, पेट में थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट या कभी कभी लूज मोशंस, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्रिकॉशंस के तौर पे देखा जाए तो अश्वगंधा थायराइड वाले मरीज को थोड़ा सावधानी से लेना चाहिए, बिकॉज ये थायराइड हार्मोन के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है और इसे प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अवॉइड करना बेहतर रहेगा। सेकंड सप्लीमेंट इज ब्राह्मी। ब्राह्मी को आयुर्वेदा में मेध्या रसायना बोला गया है, यानी कि वो जो इंटेलिजेंस और मेमोरी को बढ़ाता है। ये एक वाटर हर्ब है और इसके पत्तों और स्टेम्स के एक्सट्रैक्ट को मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक स्कॉलर्स इसे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और ओवरथिंकिंग कम करने के लिए प्रिस्क्राइब करते थे। मॉडर्न रिसर्च कहता है कि ब्राह्मी सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को मॉड्यूलेट करता है और ब्रेन के न्यूरॉन्स में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब ये एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। इसका स्टैंडर्ड डोज जो है वो 300 से 450 मिलीग्राम प्रतिदिन हो सकता है और ये यूजुअली सुबह के टाइम में लिया जाता है। अगर ब्राह्मी को ज्यादा डोज में लिया जाए तो ये नोजिया या फिर गैस्ट्रिक अपसेट क्रिएट कर सकता है। प्रिकॉशन के तौर पे जिनका बीपी लो रहता है, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज ये बीपी को भी थोड़ा कम कर सकता है। थर्ड सप्लीमेंट इज शंख पुष्पी। शंख पुष्पी को ट्रेडिशनली एक माइंड रिलैक्सेंट और मेमोरी एनहांसर माना गया है, मतलब मन को शांत करने वाली और याददाश्त को बढ़ाने वाली हर्ब। ये हर्ब लीव्स और फ्लावर से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ इसे मानस बल वर्धक भी बताते हैं, जिससे इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने में हेल्प मिलती है। इसमें नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो गाबा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। गाबा वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन को रिलैक्स सिग्नल्स भेजता है। इसीलिए ये सप्लीमेंट उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिनको रेसिंग थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है और जिनको नींद में परेशानी होती है। अगर सिरप फॉर्म में लिया जाए तो 10 से 20 ml रात के टाइम में, और अगर कैप्सूल फॉर्म में लिया जाए तो 300 मिलीग्राम तक बेड टाइम पे लेना पड़ता है। साइड इफेक्ट्स देखा जाए तो यूजुअली ये सप्लीमेंट वैसे सेफ है, लेकिन कभी कभी पेशेंट को थोड़ा ड्राउजी फील हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी सेडेटिव मेडिसिन ले रहे हो तो इसको साथ में लेना ठीक नहीं है, इससे ओवर सेडेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, इससे वीडियो को रीच ज्यादा मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फोर्थ सप्लीमेंट इज जातामांसी। ये एक हिमालयन हर्ब है जो यूज होता है हार्ट डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स के लिए। इसका ऑयल भी आता है जो बालों को नेचुरली ब्लैक करता है और स्मूथ और शाइनी बनाता है। इसकी रिलैक्सिंग क्वालिटी की वजह से इसको मन शांत करने के लिए और स्लीप इंड्यूस करने के लिए भी दिया जाता है। ADHD वाले जो बच्चे होते हैं उन पे हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए भी ये यूज होता है। प्रिकॉशन के तौर पर ध्यान रखना है कि अल्कोहल के साथ इसे कभी भी नहीं लेना। अगर ऑलरेडी एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट से पूछकर ही ये सप्लीमेंट आप स्टार्ट करिए। एंड लास्ट इज केसर, यानी कि सेफ्रन। केसर के फायदों के बारे में तो आपको पता ही होगा।
लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केसर माइल्ड डिप्रेशन के केस में भी बहुत यूजफुल होता है। केसर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये ब्रेन में सीरोटोनिन और डोपामिन के लेवल्स भी रेगुलेट करता है। इसका जो स्टिग्मा है, मतलब फ्लावर के बीच का रेड थ्रेड लाइक जो हिस्सा होता है, उसको सूखा करके सप्लीमेंट बनाया जाता है। यूनानी और पर्शियन मेडिकल टेक्स्ट में इसे खुशी और सुकून को प्रमोट करने वाले हर्ब्स के रूप में दिया जाता था। कुछ स्टडीज ने तो केसर को माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन के केसेस में भी प्लेसिबो से सुपीरियर बताया है। इसका डोज है 30 मिलीग्राम पर डे, जो कैप्सूल फॉर्म में होता है, और यूजुअली ये सुबह लिया जाता है 2 पार्ट्स में। साइड इफेक्ट देंगे तो कभी कभी नोजिया और हेडेक जैसे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 5 आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो डिप्रेशन के सिम्टम्स को मैनेज करने में सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर याद रखना, डिप्रेशन मल्टी डायमेंशनल कंडीशन है। सप्लीमेंट एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट हमेशा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन प्लस थेरेपी ही रहेगा। अगर आपने इनमें से कोई भी सप्लीमेंट ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से नॉलेज गेन करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।